अपने YouTube चैनल की सबसे बड़ी शहजादी, मतलब वाईटी की जो क्या कहना चाहिए, ड्रीम गर्ल जो है, वाईटी की ड्रीम गर्ल सितारा यासीन। माशाल्लाह माशाल्लाह सितारा जी, आपको बहुत 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 मुबारक हो। आपने गाड़ी ख़रीदी लैंड क्रूज़र। सितारा यासीन, अल्लाह ताला आपको बहुत 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 मुबारक करे, इस पे सफ़र करना मुबारक करे। अभी अभी जो है ना, हमने सफाई वगैरह कर ली कमरे की, और ये पर्दा जो है ना, ये कुछ रोशनी मार रहा है, इसको भी हम यूँ कर लेते हैं, ठीक है। और अब देखें, ओल्ड इज़ गोल्ड, मतलब कितना पुराना पर्दा है ये, कितने साल हो गए इस पर्दे को। आप यकीन करें गाइस, ये पर्दा कितना पुराना है पता है आपको? मैं आपको बताऊँ ये कितना पुराना, ये है 2007 का पर्दा। जी हाँ, 2007 का पर्दा। मैं ज़रा आपको उसके करीब से लोकेशन दिखाती हूँ। ये 2007 का पर्दा है, जब मेरे भाई साहब, बड़े भाई साहब की शादी हो रही थी, तो हम लोगों ने ड्राइंग रूम सेट किया था भाभी को लाने की खुशी में। ये वो पर्दा है। तो जब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो फिर इसको हटा दिया गया, इसकी जगह नया पर्दे ने ले ली। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको इस्तेमाल कर लूँ, तो खैर इतना बुरा नहीं है। तो ये थी मेरी आज की इस पर्दे की तफसील, जो मैंने आप लोगों को बता दी। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो गाइस, बहुत दिन हो गए थे मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। वीडियो मतलब एक घर के उस पर नहीं वो किया। तो तबीयत कुछ नासाज है, आपकी आप ही की तबीयत ठीक नहीं है आजकल। मेरी शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहने लगी है, और ऐसा लग रहा है कि बस जिस्म में कोई जान नहीं है, कोई ताकत नहीं है। आप लोग को अंदाज़ा हो रहा होगा, मेरी आँखें देखें, और ऐसा लग रहा है किसी ने यहाँ पे ना मुक्का खींच के मार दिया। नहीं, ये शुगर की वजह से हो रहा है। और मैं इतना परहेज़ करती हूँ, और अब तो जो है ना, मैंने अपने आप से अहद कर लिया कि चीनी जैसी चीज़ को तो अपने ज़िंदगी से माइनस ही करना है। अब चीनी को तो कभी मैं इस्तेमाल ही नहीं करूँगी इंशाअल्लाह। और बाकी ये कि मेडिसिन बड़े हार्ड है, मेडिसिन खाने की वजह से जो है ना, एक तो गनूदगी होती रहती है, दूसरी ये कि मैदे में चुभन, तबीयत निढाल, कुछ करने को दिल नहीं चाहता, कुछ बोलने को दिल नहीं चाहता, कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई काम नहीं करने का दिल चाहता है। मगर क्या करूं, लोग समझते हैं मेडिसिन खिला दिया तो अब ये जो है ना बिल्कुल सेट हो गई, बस खड़ी हो जाए अब, या अलर्ट हो जाए। तो खैर क्या करें, ज़िंदगी एक घसीटना है। जब तक बहुएँ नहीं आ रही हैं तो ये सब कुछ तो चलता रहेगा। और आप लोग भी मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला मेरे घर में नेक बहू की एंट्री करवाए। मेरी बहुएँ बहुत अच्छी हैं इंशाल्लाह। मैंने अपने आप से वादा किया हुआ है, अहद किया हुआ है कि मैं अपनी बहुओं को बहू नहीं बेटी समझ कर रखूँगी। वो मेरी बेटियाँ होंगी, मेरे घर की रौनकें होंगी, मेरी घर की परियाँ होंगी। जी हाँ, अल्लाह ताला सबके घरों में अपनी अपनी बेटियों को और बहुओं को खुश व खर्रम आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, आज टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक आज का ये है कि ड्रामा सीरियल की बात करते हैं। कुछ आजकल एक जो है ना ज़बरदस्त सा ड्रामा ARY पे आने वाला है, लगने वाला है रोज़ाना 7 बजे से। जो इनका पहले का ड्रामा था मन आंगन, वो अख्ताम हो गया। कल उसकी शायद आज शाम में उसकी लास्ट एपिसोड आएगी। उसके बाद जो है ना वो ड्रामा ऑन एयर हो जाएगा, बेबी बाजी। जी हाँ, बेबी बाजी की बात करती हूँ मैं। आप लोगों के घर में भी एक बेबी बाजी होंगी, मेरे घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बेबी बाजी हैं। और हर किसी की, हर फैमिली के अंदर एक बेबी बाजी होती हैं। तो खैर इस ड्रामे का टाइटल दिखा रहे हैं जो, तो वो हस्बे मामूल वही टाइटल है, कुछ नया नहीं है यार। वही है कि मतलब खड़ूस बहू, सीधी सास, मियाँ के कान भरने वाली, मियाँ को उधर ना जाने दे इधर ना जाने दे, देवरानी जिठानी की कंबाइंड जो फैमिली है वो दिखा रहे हैं। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि ये हमारे राइटर वगैरह जो है ना, ये इस तरह के इतने भयानक ड्रामों की स्टोरी क्यों लिखते हैं। इतने ज़्यादा मतलब डरा देने वाली रिश्ते जो है ना, खूबसूरत रिश्ते को बदसूरत बना के क्यों पेश करते हैं। ये कुछ और, इस रिश्ते को खूबसूरत भी बना के पेश किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम अब इतने अच्छे अच्छे रिश्तों को हम बहुत अच्छा बहुत बुरा बना कर दिखाएं।
तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं अपने मतलब मेरा नज़रिया ये है कि तमाम ड्रामे देखें आप, किसी ड्रामे में सास जहरीली नागिन बनी हुई है तो किसी ड्रामे में नंद नागिन बनी हुई है, किसी ड्रामे में सूसर ने बहू के ऊपर मतलब अफेयर चलाने की कोशिश की है, किसी ड्रामे में मतलब बहू बेगम का जेठ के साथ नाजायज़ ताल्लुकात चल रहा है, तो किसी ड्रामे में देवर अपनी भाभी का पीछा नहीं छोड़ रहा, किसी ड्रामे में मतलब बेटी घर से भाग गई है और माँ उससे पीछे पीछे मिल रही है, बाप को धोखा दे रही है। मतलब हमारे माशरे में ये ऐसी इस चीज़ों की ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। नौज़बिल्ला, अल्लाह माफ़ करे, हमारे माशरे में हमारा माशरा इतना ख़राब नहीं है जितना ख़राब जो है ना ये राइटर लिख के ड्रामे की सूरत में हमें दिखा रहे हैं। आजकल की लड़कियां मतलब हर 10 घरों में 8 घरों की लड़कियां ऐसी हैं जो अपने माँ बाप को तिगनी का नाच नचा कर रखा हुआ जिन्होंने। और मज़ीद इतनी तेज़ लड़कियां हैं, कॉलेज पढ़ लिया, यूनिवर्सिटी पढ़ लिया, फंटर लड़कियां जिसको कहते हैं ना, वो लड़कियां हैं भाई। पढ़ाई जो है ना शऊर के साथ साथ, पहले ज़माने में शऊर देती थी, इज़्ज़त करना सिखाती थी, तमीज़ सिखाती थी। आजकल की ये सब ज़माने में उलट है। जितनी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं ना वो उतनी बदतमीज़ हैं। और मतलब राइटर वगैरह जो है ना ये अपने लिख रहे हैं, ऐसी कहानियां लिख रहे हैं, तो भाई बिगड़ी हुई लड़कियों को और मज़ीद ना बिगाड़ने की कोशिश करें आप। मुझे पता है, आप सबको भी पता है कि हमारे माशरे में लड़कियां कितनी तेज़ हैं। अब मज़ीद उनको ड्रामे का तड़का लगा लगा कर तो रिश्ता ढूंढने में भी तो बहुत डर लग रहा है ना भाई। हम भी मतलब हमारे भी बच्चे जवान हैं और हमें भी कल को लड़की ढूंढनी है। तो जो मेरी नज़रिए में है कि लड़की ऐसी हो कि बस सीधी सादी शरीफ लड़की हो, कुरान शरीफ पढ़ी हुई हो, 5 टाइम की नमाज हो, नमाज पढ़ने की पाबंद हो, माँ बाप की इज़्ज़त करना जानती हो, ठीक है। और रह गई बात अमूर खानादारी की, तो वो अगर वो मतलब उसके हाथ में जायका है और वो कुछ पका रही है, कुछ बना रही है, उसके हाथ में जायका, घर वालों ने उसकी तारीफ़ कर दी है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि खाना पकाना और ये सब चीज़ें घर गृहस्थी में ही आती हैं और यही काम बहुओं को करना पड़ता है। हमने भी यही किया, हमसे पिछले वालों ने भी यही किया, हमसे अगले वाले भी यही करेंगे। मगर ये जो बेबी बाजी वाला ड्रामा है ना, ये मुझे बिल्कुल, मैं आपको इसकी अभी से सुना देती हूँ ना कहानी कि एक जॉइंट फैमिली है, एक बदज़बान बहू है जो अपनी सास का पीछा नहीं छोड़ती, सास के साथ बदतमीज़ी करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। और मियाँ शाम को, सुबह का मर्द हजरात सुबह काम पे जाते हैं तो फिर वो शाम में वापस आते हैं, तो बेगम ने उनको पूरे दिन की दास्तान ज़रूर सुनानी है। फिर वो बेगम की सुन के माँ की तरफ जाता है तो माँ ने कुछ दबा लेना है, कुछ बोल देना है बेचारी ने। तो हमारे ये ड्रामा राइटर जो है ना, कभी इतने विलन बन जाते हैं, इतने विलन बन जाते हैं, कभी कभी तो इतने ज़्यादा मतलब मजलूम दिखा रहे होते हैं बहुओं को, कभी इतनी नागिन दिखा रहे होते हैं बहुओं को, कभी सास को नागिन बना दिया, कभी सास को मजलूम बना दिया। अरे मेरे राइटर हजरात, जो मेरे मशहूर राइटर्स हैं जो ड्रामा लिखते हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रही हूँ कि इन टॉपिक के अलावा भी हज़ारों टॉपिक हमारे माशरे में है। आप उसको भी तो कॉपी करें, आप उसको भी तो कोशिश करें कि उसके ऊपर भी तो कोई कहानी लिखें। कि मसलन एक पिंक बस हमारे कराची में चल रही है, तो एक पिंक बस में जो लेडीज़ खड़ी है, जो टिकट काट रही है ख़वातीन के, तो उसको इस नौकरी हासिल करने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी। अब ये भी एक टॉपिक है। इन सब पे एक पायलट कैसे बनी, एक मशहूर डॉक्टर जिसके घर में गुरबती थी, उसके माँ बाप ने कैसे मैनेज किया, वो कैसे अपने मिडिल क्लास फैमिली से निकल के हवाओं में उड़ी, उसके लिए उसकी क्या जद्दोजहद थी, उसके लिए उसकी क्या मुसीबतें थी, क्या परेशानियां थी, क्या उसके फैमिली ख़ानदान वालों का प्रेशर था, भाइयों का प्रेशर था, चचा नाराज़ तो मामू नाराज़, तो उधर खाला ने रिश्ता तोड़ने की धमकी दे दी। ऐसा होता है, ऐसा होता है। आप इन सब टॉपिक पे भी तो ड्रामा बना सकते हैं कि एक फ़ौजी लड़की फ़ौजी कैसे बनी। सनफ़े आहन ड्रामा नंबर 1 बेस्ट ड्रामा। सनफ़े आहन ड्रामा देख के तो हर
पाकिस्तानी के हर दुनिया की औरत की खुशी की इंतहा नहीं थी जब आपने सनफ़े आहन ऑन एयर किया था, कि वाकई 10 कहानियों में से एक कहानी थी वो, एक सच्चा ड्रामा सनफ़े आहन। तो इस टॉपिक पे ड्रामा बनना चाहिए ना हमारी नई नस्ल के लिए, ना कि हम नई नस्ल को अभी से ट्रेन कर रहे हैं। लड़कियों ने अभी रिश्ता तय नहीं हुआ, ससुराल का मुंह नहीं देखा, उनको भरना, चाबी भरना शुरू। कुछ तो माएँ ख़राब कर रही होती हैं, कान भरती हैं, कुछ सहेलियां कान भर रही होती हैं, कुछ टीवी ड्रामे वाले अपना पूरा किरदार निभाते हैं लड़कियों को ट्रेन करने में। तो खैर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो मेरे अपने ख़यालात थे, ये बेबी बाजी ड्रामा। आइंदा से मैं हर एपिसोड देखने के बाद आपको बेबी बाजी ड्रामे का खुलासा बताया करूँगी। अब मैं यही करूँगी। और हाँ गाइस, एक बात और, अपने यूट्यूब चैनल की सबसे बड़ी शहज़ादी, मतलब वाईटी की जो क्या कहना चाहिए, ड्रीम गर्ल जो है, वाईटी की ड्रीम गर्ल सितारा यासीन, माशाल्लाह माशाल्लाह। सितारा जी, आपको बहुत 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 मुबारक हो। आपने गाड़ी ख़रीदी, लैंड क्रूज़र, शायद यही है, हाँ। और अगर मैं गलती कर रही हूँ तो इसको इग्नोर करिएगा प्लीज़, मुझे गाड़ियों के नाम याद नहीं रहते भाई। हम गरीब तबके के लोग हैं भाई, बड़ी गाड़ियों के हमें क्या पता। हम तो चेंची, आप हमसे चेंची के बारे में पूछे, हम आपको चेंची का बताएंगे। तो खैर सितारा यासीन, अल्लाह ताला आपको बहुत 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 मुबारक करे, इस पे सफ़र करना मुबारक करे। और बहुत खुशी की बात है, अल्लाह ताला ने आपको इतना अच्छे मकाम पे दिया। और ये जनाब, मैं वीडियो बना रही थी तो ये मेरी गंजी स्कूल से आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। कार्ड मिल गया आपका? वाह, नहीं मिला, दूसरा वाला कार्ड हाथ में पकड़ने वाला। अच्छा, वो भी मिल जाएगा। चलें जनाब, ये तो हमारी हुरम को मिल गया। अब इंशाल्लाह, तो मेरी बात वहीं रह गई, मैं क्या बात करती, सितारा यासीन की। तो सितारा यासीन, आपको बहुत मुबारक हो। और आप बहुत जल्द अब अपने मतलब नारान कागान का आपने टूर करना है बड़ी गाड़ी में। तो फिर जिस तरह आपके मैंने दुबई के जो टूर था, एक एक एपिसोड को बहुत इन्जॉय किया था आपने, बहुत ज़बरदस्त दुबई का टूर करवाया था। हम सब तो ऐसा लग रहा था घर बैठे ही दुबई घूम रहे हैं। तो वैसे ही फिर उम्मीद करते हैं कि आप नारान कागान, एबटाबाद और कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, सवात, मरी और नथिया गली, जहाँ जहाँ आप जाएं, आप प्लीज़, आपके साथ साथ हम भी मौजूद हैं। आप हमें ऐसे ही मतलब घर बैठे हमें घुमाया करेंगी और घुमाती हैं आप। तो बस बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी एक रिक्वेस्ट ये थी मेरी आपसे कि प्लीज़, अगर आप बड़े यूट्यूबर, छोटे यूट्यूबर के लिए एक मीटअप रख दिया करें 2 महीने 3 महीने में, तो इसमें आपका क्या चला जाएगा। तो बस सोचने की बात है, अपनी अपनी सोचने की बात है। खैर, तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। मैंने काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा आज आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। और फिर सितारा यासीन को भी मुबारकबाद देना था, और बेबी बाजी को भी मुझे जांचना था। तो इंतज़ार है मुझे भी, आप सब भी देखिएगा बिल्कुल बेबी बाजी ड्रामा। उसके ऊपर मैं आपको ज़रूर पूरी तफसील से वो करूँगी। और इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। अपनी सुमेरा आपी को देखें, गर्मी देखें गाइस, गर्मी, पसीना देखें मेरे। क्या करें, हम इतने गरीब लोग हैं कि हम एसी भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी बिजली का बिल आता है तो हमारे शौहर जो है ना, ऐसे हो जाते हैं कि जैसे बस वो हमारे हैं ही नहीं। तो फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंटेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक अपने आप ही को दे इजाज़त। अरे हाँ प्लीज़ यार, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वही पुरानी वाली, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दिया करें। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। आपके सब्सक्राइब से कुछ नहीं जाता, मेरी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।